हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज हमारा 16 चैप्टर 6 क्लास का 16 चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट। इस चैप्टर का नाम है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। यानी कोई भी गार्बेज का मतलब होता है कोई भी वेस्ट मटेरियल, चाहे वो किचन का हो, चाहे वो हमारी सिटीज़ का हो, या हमारे कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं या हाउस के अंदर का हो या बाहर का, वो सभी वेस्ट मटेरियल गार्बेज के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। तो गार्बेज इज़ द बेस्ट मटेरियल और यूजलेस मटेरियल कॉल्ड गार्बेज। हम यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखे हैं, ब्रोकन टॉयज, क्लॉथ, शूज या वेस्टेज पेपर होते हैं स्टूडेंट, वो सभी गार्बेज के नाम से जानते हैं। वेस्टेज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, गार्बेज के नाम से उसको जानते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर एक नेक्स्ट और है कंपोस्टिंग। यानी जो ये गार्बेज होता है, इस गार्बेज के अंदर कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ब्रेक हो जाता है, यानी कुछ प्रोसेस के द्वारा वो सिंपल सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी जो प्रोसेस होती है वो स्टूडेंट कहलाती है कंपोस्टिंग। कंपोस्ट का मतलब होता है, कंपोस्ट मतलब एक टाइप के ऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है, एक तरीके से खाद होता है। टू कन्वर्ट द प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इनटू मैन्योर कॉल्ड कंपोस्टिंग। यानी खाद में कन्वर्ट होना, मैन्योर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस। मैन्योर एक ऑर्गेनिक कह सकते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है जिसके अंदर कई प्रकार के साल्ट या मिनरल्स होते हैं, या हम कह सकते हैं ह्यूमस कंटेंट होता है, ये जो हमारी सॉइल के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत बेटर होता है। यानी कन्वर्ट द प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इनटू मैन्योर कॉल्ड कंपोस्टिंग। ये प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम कंपोस्टिंग के नाम से जानते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल का जो वेस्टेज होता है वो कह सकते हैं मैन्योर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस ही कंपोस्टिंग कहलाती है। यहाँ पर इस प्रोसेस के द्वारा बना हुआ जो मैन्योर होता है उसको कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। यानी कंपोस्ट होता है वो बेस्ट होता है बजाय फर्टिलाइज़र के। फर्टिलाइज़र वो होता है जिसको हम यूरिया वगैरह कहते हैं, जो केमिकल प्रोसेस के द्वारा फैक्ट्री जो बनता है वो फर्टिलाइज़र होता है, जो कि मैन्योर एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है स्टूडेंट, इस वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं एंड कंपोस्ट बनाने की प्रोसेस को कंपोस्टिंग कहते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट मोस्टली क्या होता है, कन्वर्ट द प्लांट्स एनिमल एंड किचन वेस्टेज इनटू मैन्योर बाय रेड वर्म कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। रेड वर्म के द्वारा, यानी रेड कलर के जो अर्थवर्म होते हैं उनके द्वारा जब प्लांट्स एंड एनिमल का वेस्ट होता है, हमारी किचन का वेस्ट होता है, उसको मैन्योर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है स्टूडेंट वो कहलाती है वर्मी कंपोस्टिंग। क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्ट बेटर होता है कंपोस्टिंग से, कि कंपोस्टिंग नेचुरल प्रोसेस के द्वारा लॉन्ग टाइम लगते हैं, जबकि जो वर्मी कंपोस्ट के द्वारा या कह सकते हैं रेड वर्म के द्वारा बना हुआ कंपोस्ट होता है ये बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर कुछ मैन्योर या कह सकते हैं कुछ वो मैन्योर के अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं बजाय कंपोस्टिंग के। तो वर्मी कंपोस्ट बेटर होता है। इस वर्मी कंपोस्ट बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। हाँ, ये चीज़ को ध्यान रखना, वर्मी कंपोस्ट के फॉर्मेशन में रेड वर्म नेसेसरी होते हैं। रेड वर्म कुछ नहीं है, रेड वर्म एक रेड कलर का अर्थवर्म होता है। मैंने इस चीज़ को लिख भी दिया आपको, रेड वर्म क्या होता है, रेड अर्थवर्म इज कॉल्ड रेड वर्म। ओके, कोई अलग नहीं है। केंचुआ होता है जिसको गणेऊ कहते हैं, गाँव गणेऊ कहते हैं, उस गणेऊ को अर्थवर्म कहते हैं। इंग्लिश मीन्स उसकी अर्थवर्म है और अर्थ रेड कलर का होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हम रेड वर्म कहते हैं। ये जब उस कह सकते हैं जो वेस्टेज होता है किचन का या प्लांट्स एंड एनिमल का, उसको जब वो रेड वर्म यूज़ करता है फूड के फॉर्म में, तो उसमें कुछ मिनरल्स वगैरह डाल देता है जिसके द्वारा वो कंपोस्ट तैयार होता है, उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। देन हम बात करते हैं व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान रखना, सभी जो सब्सटेंस होते हैं, सभी वेस्टेज होते हैं, उनके द्वारा कंपोस्ट तैयार नहीं होता है। कुछ ही जो वेस्टेज होते हैं उनके द्वारा कंपोस्ट तैयार हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि
नेचुरल प्रोसेस के द्वारा या हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब कोई सबस्टेंस, कोई भी वेस्टेज सिंपल सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है तो ऐसा सबस्टेंस बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। स्टूडेंट क्या कहलाता है? बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। लेकिन आप ध्यान रखना इस चीज़ को, कुछ सबस्टेंस या दो सबस्टेंस कैन कन्वर्ट सिंपल सबस्टेंस बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म called biodegradable substance like paper, boards, vegetables, fruits या हम ये कह सकते हैं ऑल वेस्टेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। यानी वेस्टेज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल कहते हैं वो सभी, एंड पेपर बोर्ड्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सिंपल सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं। ये जो सबस्टेंस कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल। एंड कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं या दो सबस्टेंस कैन नॉट कन्वर्ट इन सिंपल सबस्टेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस। स्टूडेंट वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ग्लास है, मेटल है, प्लास्टिक है, वो सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हम बात करते हैं, आपको एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है कि ग्लास क्या है। ग्लास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इजीली ब्रेक नहीं होता है, सिंपल सबस्टेंस में कन्वर्ट नहीं होता है। हम बात करते हैं प्लास्टिक इजीली गलता नहीं है, ये लॉन्ग टाइम तक बना रहता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सिंपल सबस्टेंस में कन्वर्ट नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो सिंपल सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किनके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा कन्वर्ट हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर, बोर्ड एंड ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल या वेस्टेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। देन अगर नेक्स्ट बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन कौन से हैं स्टूडेंट? नॉन बायोडिग्रेडेबल जो गलते नहीं हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, कौन कौन से है वो? प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, ETC, ये लॉन्ग टाइम तक बने रहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। अब आप ही मुझे बताइए, मैन्योर होता है जिसको खाद कहते हैं, वो किन के द्वारा बनेगा? बायोडिग्रेडेबल के द्वारा बनेगा। थैंक यू स्टूडेंट। देन यहाँ पर है हाउ टू रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज, यानी जो गार्बेज की प्रॉब्लम है, कचरे की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं? स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान रखना, गार्बेज चाहे हमारे घर का हो चाहे बाहर का, या कह सकते हैं गार्बेज इन एंड आउट, कोई भी हो, हम उसको पहली बात तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिवाइड कर दो। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उसकी रिसाइकलिंग के द्वारा, कबाड़ी वाले आते हैं उनको बेच दो, फैक्ट्रीज में जाएगा, गल करके या रिसाइकल के थ्रू पुनः आ जाएगा, नया बन जाएगा। एंड बायोडिग्रेडेबल होता है उसको गड्ढे में डाल दो, उसका मैन्यूर बन जाएगा, बहुत बेटर है ना, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो डिवाइडिंग इन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। देन सेकंड है बाय रिड्यूसिंग पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करो, प्लास्टिक का बहुत कम उपयोग करो, कम करो उपयोग। जहाँ हमको हम सब्जी लेने जाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि हमने थोड़ा 250 ग्राम टमाटर लिए थे, 250 ग्राम आलू लिए थे, 250 ग्राम मिर्च ली, 250 ग्राम और सब्जी ली, हम एक ही पॉलीथीन के अंदर सभी को यदि हम डाल दें तो हमारी बाकी पॉलीथीन बच जाएगी, और जिससे क्या होगा, जो हमारी जो गार्बेज की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिड्यूसिंग पॉलीथीन कम उपयोग करके एंड बाई रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड प्लास्टिक ETC, यानी इनकी रिसाइकलिंग करके हम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं उनकी रिसाइकलिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, गार्बेज की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस चीज़ को, और दूसरा तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे मैंने आपको, हमारे घरों के अंदर अब दिवाली आ रही है, हम देखते हैं कि बहुत अधिक गार्बेज की प्रॉब्लम हो गई। तो इस गार्बेज को स्टूडेंट, मेरा मानना ये है कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिवाइड करना। बायोडिग्रेडेबल को आप किसी अपने खेत के अंदर या कहीं गड्ढे के अंदर आप लोग उसको डिपॉजिट कर सकते हो। आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं तो उसमें क्या बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस उसको एक कट्टे के अंदर भर दो, कहीं भी आप भर दो, कबाड़ी वाला आता है उसको आप निकाल दो, क्योंकि कबाड़ी वाला उसको डायरेक्ट फैक्ट्री में बेचते हैं, और जिससे क्या होता है, गार्बेज की समस्या हमारी बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। आप भी इस चीज़ को ध्यान रखा करो, गार्बेज की समस्या को साइंटिफिक तरीके से हमारी इस मेथड के थ्रू ही आप इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया करो। थैंक यू स्टूडेंट। इसके अलावा हमारा इस चैप्टर के अंदर थोड़ा क्वेश्चन है, हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। जब तक आप
क्वेश्चनों को, इन डेफिनेशंस को तरीके से समझिए, और इनमें कोई आपको परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू स्टूडेंट।